गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़े। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर से रिलेटेड कुछ डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज हैं, ऑब्जर्वेशन है, उसको देखेंगे क्यों आखिर हम लोग क्या करते हैं। ये सब जो केसेस हैं इसमें ये जो यूज करते हैं कुछ स्पेशल टाइप का बॉडी का शेप और साइज, उसका कारण क्या है ना। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, प्रेशर के बेसिस पे जो डे टू डे लाइफ का जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग डील करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, व्हाई स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रैप। स्कूल बैग का जो फीता जो होता है, स्ट्रैप जो रहता है वो चौड़ा क्यों होता है। तो सिंपली आप देखते भी होंगे जितना बड़ा बैग होता है उसका स्ट्रैप उतना चौड़ा होता है। और आप जान रहे हैं कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो अगर एरिया को हम बढ़ा दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि लास्ट क्लास में देख चुके हैं एरिया और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है। तो बैग का जो स्ट्रैप को हम चौड़ा करते हैं तो बैग का जो वेट है उसका प्रेशर पार्टिकुलर किसी एक बॉडी का पार्ट नहीं पड़ता, बल्कि वो पूरा बॉडी में फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है, जिस कारण से हम लोग को दिक्कत नहीं होता बैग को ले जाने में। अगर वो पतला रहता तो क्या होता, उस केसेस में किसी पार्टिकुलर कम एरिया में प्रेशर पड़ता तो फिर उस जगह पे कट भी सकता था या फिर वहाँ पे दाग हो जाता और हम लोग को ले जाने में ज़्यादा टफ फील होता। तो चूंकि बैग बड़ा रहता है स्कूल का, तो उसमें क्या रहता है, उसका जो फीता जो रहता है, स्ट्रैप जो होता है, क्या होता है, चौड़ा होता है, ताकि उसके प्रेशर को हम लोग कम कर सकें। तो यहाँ पे जो वाइड स्ट्रैप यूज करें उसका रीजन क्या है, फॉर रिड्यूसिंग प्रेशर, है ना। एज कंफर्ट हम लोग को जहाँ प्रेशर बढ़ाना होता है वहाँ पे क्या करते हैं, एरिया को मिनिमाइज कर लेते हैं, और जहाँ पे प्रेशर को घटाना होता है वहाँ पे एरिया को बढ़ा लेते हैं। अगला देखते हैं, व्हाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ क्या हो गया, जिसका एज शार्प नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एज को शार्प रखेंगे तो एरिया कम होगा, फिर जो फोर्स लगाएंगे उस कारण से प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और फिर इजीली कोई सब्सटेंस को हम लोग काट सकते हैं। और इसीलिए जो चाकू जो होता है, नाइफ जो होता है, उसका एज को हम लोग शार्प रखते हैं ताकि कोई भी सब्सटेंस को इजीली कट कर सकें। क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो कम एरिया में लगेगा तो इजीली क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा बना के उसको इजीली काट सकता है। इसीलिए शार्प नाइफ का एज क्या होता है, कम एरिया कवर करता है, जिस कारण से वो इजीली कट कर लेता है। लेकिन ब्लंट नाइफ में एरिया ज़्यादा होता है, जिस कारण से प्रेशर ज़्यादा एरिया में पड़ता है और वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, फिर जिसको काटना हो काट उस सब्सटेंस को नहीं पाता ठीक से। ठीक है, अगला देखिए। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, इस केस में हम लोग जो नाइफ का जो केस है वहाँ पे क्या किए, वहाँ पे एरिया को रिड्यूस किए ताकि प्रेशर को बढ़ाएं और इजीली कट कर सकें। ठीक है, व्हाई द टिप ऑफ ए नीडल इज शार्प। कोई भी नीडल ले लीजिए, इंजेक्शन का जो नीडल होता है वो, या फिर सेविंग नीडल जिससे हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा वगैरह को सीलते हैं, है ना, उसका जो टिप जो होता है वो शार्प होता है। क्यों, क्योंकि आगे कम एरिया होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। बात करें सेविंग नीडल का जिसमें लोग कपड़ा सिलते हैं, तो टिप इसलिए शार्प होता है ताकि इजीली कपड़ा में क्या करते हैं, हाई प्रेशर से रहेगा तो क्या होगा, कपड़ा में इजीली इन करेगा फिर आउट करेगा, जिससे सिलना आसान हो जाता है। लेकिन हम बात करें इंजेक्शन का जो नीडल होता है उसका भी जो एज जो होता है शार्प रहता है, टिप शार्प रहता है। क्यों, ताकि बॉडी में इंजेक्ट करते समय वो इजीली इन करे और दवा आसानी से अंदर चला जाए। क्योंकि अगर ब्लंट होगा, टिप अगर मोटा होगा तो क्या होगा, हमारे स्किन में जल्दी इन नहीं करेगा, और इन करेगा क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में वाउंड हो जाएगा, उसमें डैमेज कर देगा स्किन को। तो क्या करते हैं, पतला रखते हैं टिप को ताकि कम एरिया कवर करे और इजीली सिंक कर जाए हमारे बॉडी में, जिससे दवा आसानी से अंदर जा सके। और एक और भी रीजन है कि जो दवा अंदर में रहता है उसको क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ता है उसका। अगर टिप अगर पतला रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फिर दवा क्या होगा, फास्टली बॉडी के अंदर इन करेगा। तो ये रीजन था नीडल का टिप को शार्प रखने का। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या किए, यहाँ पे एरिया को मिनिमाइज किए और प्रेशर को बढ़ाए। आगे देखते हैं अगला जो एग्जांपल ऑब्जर्वेशन है, व्हाई द प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन वॉकिंग। यानी कि जब हम लोग खड़ा रहते हैं उस समय हमारे बॉडी से अर्थ पे प्रेशर कम पड़ता है, लेकिन हम लोग जब चलते हैं या दौड़ते हैं उस समय क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो एट अ सेम टाइम हमारा एक ही पैर ग्राउंड पे होता है और एक पैर क्या होता है, जमीन से ऊपर होता है। तो पूरा बॉडी का जो वेट है वो पार्टिकुलर या तो लेफ्ट लेग में या फिर राइट लेग पे कंसंट्रेट करता है। तो एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। जब लोग स्टैंड कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, तो दोनों पैर को जमीन में रखे हुए हैं, तो क्या होता है, एरिया जो कॉन्टैक्ट एरिया है अर्थ सरफेस से और हमारा बॉडी का, वो बढ़ जा रहा है, जिस कारण से प्रेशर कम हो जा रहा है। जब लोग वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो एट अ सेम टाइम हमारा कोई एक ही पैर, एक ही लेग जमीन पे पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि हमारा जो
कॉन्टैक्ट एरिया है अर्थ से वो कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण से अर्थ पे प्रेशर वॉकिंग के टाइम में ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम लोग स्टैंड करते हैं उसमें प्रेशर कम होता है, क्योंकि उसमें एरिया क्या होता है हम लोग का ज़्यादा कवर करते हैं। ओके, वाइड टायर ऑफ ट्रैक्टर इज वाइड। टायर जो ट्रैक्टर का टायर होता है या फिर जो ट्रक का टायर होता है वो चौड़ा होता है, वाइडर होता है। क्या रीजन है? क्योंकि अगर टायर जो है ट्रैक्टर का वो चौड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो जो खेत में उसको जोतने के लिए ले जा रहे हैं, और अगर वो क्या है वाटर उसमें है खेत में, जैसे कि जो लोग पैडी का जो खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे क्या रहता है पानी पूरा भरा रहता है, तो अगर ट्रैक्टर का टायर पतला रहेगा तो जमीन में नीचे ज़्यादा धंसेगा, जो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, क्योंकि क्या होता है ट्रैक्टर का मास बहुत ज़्यादा होता है ना, वेट उसका ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं टायर को हम लोग चौड़ा बनाते हैं ताकि जमीन के नीचे वो धंसे नहीं और वो बैलेंस करके उसको रख सके। यही चीज़ आपका ट्रक में भी है, ट्रक का टायर चौड़ा होता है और 2-3 टायर को लोग एक साथ में कंबाइन करके यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उतना हैवी वेट को अगर एक टायर पे रखेंगे तो जमीन में नीचे दबेगा और चूंकि प्रेशर क्या होगा उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया कम होगा। और ज़्यादा टायर का यूज कर रहे हैं चौड़ा टायर का तो क्या हो रहा है प्रेशर उसका कम हो रहा है। क्यों? एरिया घट जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। Why concrete sleepers are kept below the railway track? मतलब जो रेलवे का जो ट्रैक होता है, रेलवे का जो जहाँ पे ट्रेन मूव करती है, ये रेलवे ट्रैक हो गया, तो इसके बीच बीच में कंक्रीट का स्लीपर्स क्यों लगाया जाता है? तो क्या रीजन है इसके पीछे में? क्योंकि अगर सिर्फ इस तरह से रहता तो क्या होता है दो पार्टिकुलर पॉइंट पे जो ट्रेन का जो वेट है वो इस पॉइंट पे पड़ता और इस पॉइंट पे पड़ता, यानी क्या होता कम एरिया होता और प्रेशर ज्यादा हो जाता। फिर रेलवे ट्रैक जो बना हुआ है आयरन का वो क्या जाता है जमीन के नीचे दब जाता है। लेकिन अगर हम बीच बीच में ये जो स्लीपर दे दे रहे हैं वुड का या फिर कंक्रीट का, तो उससे क्या हो जा रहा है एरिया इंक्रीज कर जा रहा है और प्रेशर कम हो जा रहा है, जिससे बैलेंस होके जो रेलवे ट्रैक है वो जमीन के नीचे नहीं धंसता है। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जिसमें प्रेशर को या तो लोग घटाते हैं या फिर प्रेशर को बढ़ाते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको स्नो एरिया में, हिली एरिया में जहाँ पे क्या है आपका बर्फबारी होता है, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, उस जगह पे हमारा जो चप्पल जो होता है वो क्या होता है वाइडर होता है, चौड़ा होता है। चप्पल कैसा होता है चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा जमीन पे जो बर्फ है उसके नीचे हमारा पैर नीचे नहीं धंसेगा। तो यही रीजन है कि जहाँ पे स्नोफॉल होता है उस एरियाज में हम लोग क्या करते हैं चौड़ा चप्पल या चौड़ा जूता पहनते हैं, वाइडर शूज या वाइडर स्लीपर्स का यूज करते हैं, ताकि एरिया बढ़ जाएगा तो हमारा बॉडी का प्रेशर लार्ज एरिया में अप्लाइड होगा, जिससे हमारा पैर जमीन में नहीं धंसेगा। या फिर सैंडी एरिया में, रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में क्या करते हैं वहाँ भी हम लोग चौड़ा वाला चप्पल या जूता का यूज करते हैं। क्यों? वाइडर शूज या स्लीपर्स का यूज करते हैं ताकि जमीन में हमारा पैर नीचे नहीं धंसे। फिर जो टैंक होता है फाटर टैंक, उसका जो व्हील्स है उसको चेन से हम लोग क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं। क्यों? ताकि एरिया ज़्यादा हो जाए तो इजीली स्नो वाले एरिया में या सैंडी एरिया में मूव कर सके और जमीन में नीचे वो नहीं धंसे। क्यों? क्योंकि टैंक का वेट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें अगर अलग अलग व्हील बनाएंगे तो एरिया कम होगा और व्हील क्या होगा जमीन में नीचे धंस जाएगा। लेकिन सारे व्हील्स को अगर हम चेन से कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल जो होल जो बॉडी का जो वेट है वो क्या होता है ज़्यादा एरिया में उसका प्रेशर अप्लाई होता है, जिस कारण से प्रेशर कम होता है और जमीन के नीचे वो धंसता नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए चालाकी से यूज किए हैं प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए या फिर प्रेशर को बढ़ाने के लिए। वो डिपेंड करता है कि जहाँ पे हमको ज़्यादा प्रेशर चाहिए वहाँ पे हम एरिया को मिनिमाइज कर लेते हैं और प्रेशर को बढ़ा लेते हैं, और जहाँ पे हमको कम प्रेशर चाहिए वहाँ पे एरिया को बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं प्रेशर को कम कर देते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है फोर्स पे और एरिया पे, एक्टिंग एरिया पे। अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज वी नो दैट प्रेशर एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट प्रेशर एंड कॉन्टैक्ट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और यही वजह है कि प्रेशर को घटाने बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं एरिया को कम और ज़्यादा करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आज का था। कल जो मैंने आपको लास्ट डे बताया था थ्रस्ट एंड प्रेशर, उसका ये एक्सप्लेनेशन था बाय डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स। ओके, इस टॉपिक में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल KK Edu के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर्स में जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे।